मुजफ्फरपुर के दूसरी बार सांसद हैं। स्पष्ट रूप से यदि कम शब्दों में हम बात करें सीधे, तो क्यों ऐसा कारण है कि आपको लिखना क्या लगा आपको? देखिए, जनता को अगर कोई परेशानी होती है, कष्ट होता है, और हमको लगता है कि सरकार की यहाँ पे कमी हो रही है, तो उसका जहाँ पे हो कम से कम सरकार के संज्ञान में लाना तो मेरा दायित्व बनता है। कहीं से कोई लिपापोती नहीं होगी मेरे रहते हुए। जो दोषी हैं इसमें धैर्य रखें, उस पर कार्रवाई होगी। जनता के साथ ये घोर न्याय है कि जनता का जो फ्री में जो जांच होने वाला है, उसको बैक डोर से आप निजी अस्पताल को बेच लिया, और वही जांच जो जनता जो है पैसा दे के करे, कहीं बर्दाश्त नहीं। अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद, और इन्होंने लगातार सरकार को, बिहार सरकार को कई एक पत्र लिखे हैं, जिसमें SKMCH में ब्लैक फंगस का इलाज हो या मुजफ्फरपुर में जो पीपी किट कालाबाजारी का मामला हो। मतलब किस तरह से आपकी सरकार है, इसके बावजूद भी, और आप मुजफ्फरपुर के दूसरी बार सांसद हैं। स्पष्ट रूप से यदि कम शब्दों में हम बात करें सीधे, तो क्यों ऐसा कारण है कि आपको लिखना क्या लगा आपको? देखिए, जनता को अगर कोई परेशानी होती है, कष्ट होता है, और हमको लगता है कि सरकार की यहाँ पे कमी हो रही है, तो उसका जहाँ पे हो कम से कम सरकार के संज्ञान में लाना तो मेरा दायित्व बनता है। सरकार भले ही हमारी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, सरकार अच्छा काम भी कर रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2-3 मामला पे, एक जो यहाँ पे जो जांच किट में मतलब गड़बड़ी हुई, तो मेरा ये बड़ा मामला है। सरकारी पीपी किट सरकारी कर्मचारियों के द्वारा कालाबाजारी किया जा रहा हो, इसमें भी जैसा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि कर्मचारियों को बचाने की बात की जा रही है, लिपापोती की बात आ रही है। नहीं, कहीं से कोई लिपापोती नहीं होगी मेरे रहते हुए। जो दोषी हैं इसमें, उन पे आप धैर्य रखें, उस पर कार्रवाई होगी। किसी को हम लोग बकसने नहीं जाएंगे, और ज़रूरत होगा तो इस पर आगे भी कार्रवाई होगी। जनता के साथ ये घोर न्याय है कि जनता का जो फ्री में जो जांच होने वाला है, उसको बैक डोर से आप निजी अस्पताल को बेच लिया, और वही जांच जो जनता जो है पैसा दे के करे, कहीं बर्दाश्त करें। कहीं मुजफ्फरपुर के साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं की जा रही? जैसे पूरे राज्य में घोषणा है कि मेडिकल कॉलेजों में ब्लैक फंगस की इलाज होगी, और SKMCH में इलाज बंद हो गया। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, सरकार के साथ कभी कभी भी मजबूरी हो जाती है। ब्लैक फंगस का जो मेरे जानकारी में है, लगभग 600 वायल इलाज के लिए दवा मिल रहा है, जिसमें से 200 या 250 वायल यहाँ मुजफ्फरपुर को मिला था। 3-4 मरीज भी यहाँ पर ठीक हुए थे, ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ था। तो अचानक दवा जो है कुछ ज़रूरत के कारण जो है पटना मंगा लिया गया। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तुरंत मैंने स्वास्थ्य मंत्री से बात करके दवा वापस मंगाया। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि ब्लैक फंगस का इलाज जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है, और पटना से निर्देश आया है कि जो भी मरीज ब्लैक फंगस के आते हैं उसको पटना शिफ्ट कीजिए। मेरा ये कहना है कि कोरोना काल में ऐसे ही लोग का आय का साधन बहुत कम गया है। जो गरीब और लाचार लोग हैं, जिनको खाने का प्रॉब्लम है, वो लोग के परिवार में अगर ब्लैक फंगस होता है तो फिर किस तरह से वो पटना जाएंगे? यहाँ से एम्बुलेंस करके लेंगे तो उसका मनमाना किराया लेगा, प्राइवेट गाड़ी से जाएंगे तो उसका भी भाड़ा देना पड़ेगा, प्लस वहाँ रहने का खर्च, ठहरने का खर्च, खाने का खर्च, ये सब तो परेशानी होगी। तो मेरा कहना है कि मुजफ्फरपुर की बड़ा एरिया आप देखेंगे, बगहा, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सबका एरिया जो बार बार आप सरकार के क्रियाकलापों पर सवाल उठाते हैं और सरकार की बचाव भी करते हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। बढ़ते अपराध को लेकर के भी आपने सवाल खड़ा किया था कि शराब पकड़ने में पुलिस व्यस्त है और अपराध बढ़ रहा है। अब तो जदयू के नेता का जो कृत्य सामने आया है वो पूरी तरह संसार करने वाला, क्या कहेंगे? नहीं, ये जो औराई के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, अभी वर्तमान में क्या उनका दायित्व है हमको मालूम नहीं है, जो गजनफर हुसैन के बारे में जो आया है टीवी मीडिया में, जो बयान आया है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, वो जेल भी गए हैं। कहीं से जो इनकी हरकत जो है वो बर्दाश्त करने वाली नहीं है। एक राजनीतिक रूप में इनका ये दायित्व नहीं है कि किसी के परिसर में जाके, चाहे वो पार्टनर हो चाहे कोई हो, और बुरी तरह से मारपीट करें। पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए वैसे लोगों? पार्टी को अविलंब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और इससे माननीय नीतीश कुमार, जिनका एक छवि बहुत अच्छे सच्चे राजनेता के रूप में है, उनकी पार्टी की छवि खराब हो रही है, इन पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए।
तो आप थे मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद, जिन्होंने राज्य सरकार के क्रियाकलापों पर कई एक बार पत्र लिख करके भी आगाह किया। हाल ही में इनका पत्र चर्चा का विषय बना हुआ कि एसकेएमसीएच में जो ब्लैक फंगस का इलाज रोक दिया गया है, उस पर इन्होंने कड़ी पत्र लिखते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि वो एसकेएमसीएच में जल्द से जल्द ब्लैक फंगस का इलाज शुरू हो। वहीं जो जदयू के नेता के द्वारा अपने बिजनेस पार्टनर की पिटाई की गई है, उसके नाखून उखाड़ दिए गए, उसे भी पार्टी से निलंबित कर और उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।